नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। और बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले अब पूरी सरगर्मी परवान चढ़ रही है। कल ही एक और जहां कांग्रेस की पदयात्रा जो हो रही है, नौकरी दो पलायन बंद करो, दूसरी ओर कल जन स्वराज पार्टी का बड़ा बदलाव रैली थी। अभी दोनों में जो कुछ उसका हश्र हुआ वो बड़ा रोचक। प्रशांत किशोर की ये बदलाव रैली वर्चुअली चुनावी अभियान का आगाज होना था और दावा किया जा रहा था कि ये रैली से जो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है वो पूरी तरह भर जाएगा। प्रशांत किशोर का दावा है कि जो उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी बनी है 2 अक्टूबर वो पिछले साल उस संगठन की दृष्टि से सबसे सख्त है। अब तक तो हम आप सभी जानते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, कोई 10 करोड़ से अधिक उसकी मेमोरी है, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। लेकिन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो चुनावी रणनीतिकार थे अब तो पार्टी ही चला रहे हैं। तो कल जो रैली हुई गांधी मैदान में उस तो आप कह सकते हैं कि फ्लॉप रैली थी। दावे के अनुसार भीड़ नहीं जुटी, उसको दावे के अनुसार निराशाजनक की भीड़ कही। और अंत में कोई 10 मिनट का संबोधन के बाद वो मंच से उतर गए, लोगों के बीच अपने समर्थकों के बीच थे और कहा कि भाई 2 लाख लोगों को तो इस रैली में आने से सरकार और प्रशासन ने ही रोक दिया। सारे लोग की गाड़ी फंसी हुई है, चाहे उत्तर बिहार से आने वाली महात्मा गांधी सेतु हो, जेपी सेतु हो या और जो भी शहर से जुड़ने वाली इसी सड़कों पर जाम ही जाम थे। इस कारण लोग नहीं आने दिए। इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार को कोसा, जमकर कोसा और कहा कि अब ये बदलाव रैली का जो कुछ आपने देखा बिहार में, अब तो हम फिर बदलाव यात्रा शुरू करेंगे 10 दिन के बाद। जिला में बदलाव यात्रा, गांव-गांव जाएंगे और जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है उसमें इस सरकार का, नीतीश कुमार की सरकार का राजनीतिक श्राद्ध होगा, इस सरकार का अंत होगा। ये सब सारी बातें की प्रशांत किशोर ने। चलिए, जो दावा कर रहे हैं वो दावा में अभी तक तो कोई दम नहीं दिखता है। विधानसभा का चुनाव 4 सीट के उपचुनाव के जो नतीजे आपने देखा ही, उसमें भद पीट गई। काउंसिल का भी चुनाव जन स्वराज पार्टी लड़ी, वहाँ भी कुछ नहीं दिखा पाई। और कहने के लिए तो बड़ा बदलाव के प्रतीक के रूप में जन स्वराज पार्टी आई बिहार में कि भाई हम नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे। और राजद जो खासकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो तो उनको विपक्ष में उस लायक रहने नहीं देंगे और खुद ही तीसरा विकल्प के रूप में सरकार बनाएंगे। सभी 243 सीट लड़ेंगे और 40 मुसलमान, 40 महिला और 75 अति पिछड़ों को टिकट देंगे। ये सब बात कर रहे हैं अभी प्रशांत किशोर, लेकिन उनकी जो कल बदलाव रैली है वो दिखाता है कि शायद वो बदलाव कर पाएंगे। क्या है कि एक तो समर्थकों का एक शक्ति परीक्षण होता है रैली में आप जब इस तरह से भद पिट गई कहने के लिए कि 2 लाख लोगों को आने नहीं दिया और सरकार को कोस रहे हैं, सरकार थोड़े आपकी सहयोगी बने। तो इसलिए अब खुद प्रशांत किशोर में बदलाव की ज़रूरत आ पड़ी है। वो सोचे कि जो कुछ दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो कितना सफल होंगे। बिहार की राजनीति में जाति एक सच्चाई न है और जाति के आधार पर एक और जहाँ राजद के उस एमबाई को भी तोड़ना है और नीतीश कुमार जो पिछले अभी तक भाजपा के लिए जो पहले ज़रूरी थे अब तो मजबूरी हो गए हैं। और वहीं राजद 6 दल है, उसमें राजद, कांग्रेस, 2 वाम दल सीपीआई सीपीएम और फिर इसके बाद वीआईपी पार्टी और कांग्रेस। अभी तो कल कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा हो रही है उसमें कल कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट भी आए हुए थे। खैर वो जो पदयात्रा में मुख्यमंत्री का, सीएम का घेराव करना था आवास का, प्रशासन ने रोक दिया। वाटर कैनल चला, जो भी हुआ। अब सचिन पायलट ने कल मीडिया से मुखातिब होकर जो कुछ कहा, फिर तेजस्वी को एक झटका कांग्रेस की ओर से लगा
अभी तक तो कृष्णा लावरू ही झटका दे रहे थे कि भाई रहेंगे हम महागठबंधन में, लेकिन सीएम का चेहरा अभी नहीं, चुनाव के बाद जब महागठबंधन को बहुमत हो जाएगा तब वो तय होगा। और राजद तो तेजस्वी को सीएम चेहरा के रूप में चुनाव ही लड़ने की पहले से घोषणा कर रखा है और दूसरे किसी दल को परहेज नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो ये रुख और रवैया है ये तेजस्वी को ही झटका दे रहा है। कहने के लिए महागठबंधन में ही रहना है, कांग्रेस को अकेले भी नहीं लड़ेगी, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर, सीएम के चेहरा के सवाल पर अभी द्वंद्व में है कांग्रेस। देखिए मानना ही होगा, कोई उपाय नहीं, इस महागठबंधन में रहना है तो कांग्रेस को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना होगा, चेहरा स्वीकार ही करना होगा। पिछले चुनाव में तो तेजस्वी के ही चेहरा पर चुनाव लड़ा था महागठबंधन, तो फिर क्या हो गया? कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ये रुख रवैया है? सिर्फ सीटों की सौदेबाजी के लिए, बार्गेनिंग के लिए कि वही 70 सीट पिछले चुनाव में मिला था, वो 70 सीट से कम समझौता नहीं करें। अब इसी सब लोग के 17 अप्रैल को महागठबंधन के दलों की बैठक होने जा रही है। उसमें कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी रहेंगे। इसी बैठक में प्रभारी की तेजस्वी से भेंट भी होगी। अभी तक तो प्रभारी एक बार लालू जी जब अभी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं तो वहाँ प्रभारी देखने गए थे भी कृष्णा लावरू, लेकिन अभी जिसको कहते हैं कि पटना में कोई भी प्रभारी आवे तो कांग्रेस की राजनीति यहाँ तो राजद के ही दरबार से ना, राजनीतिक दरबार से ही चलती रही है, लेकिन अब डिस्टेंस अभी एक तरह से हो गया है। तो महागठबंधन में भी नेतृत्व के सवाल पर एक तरह से कहिए द्वंद्व है। लोग भ्रम में है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। यही सब सवाल पर जो ये रवैया है अभी, क्या वो दिल्ली के तरह अकेले लड़ेगी कांग्रेस? तो ये तो उम्मीद नहीं दिखती है। लेकिन चलिए, अभी फिलहाल तो तेजस्वी को झटका कांग्रेस दे रही है, लेकिन चलने वाला नहीं है ये। कांग्रेस का बिहार में भी भविष्य जो कुछ है वो राजद के ही रमो कर्म। हाँ, ये अलग है कि अब अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश राम को आगे करके दलित को साधने के लिए उधर विधायक दल के नेता है ही खान साहब, शकील अहमद खान, और उधर कन्हैया कुमार जो पदयात्रा कर रहे हैं, तो अपर कास्ट को साधने की कोशिश हो रही है। जब खोई जमीन जो कांग्रेस की हो उसकी वापसी के लिए सब प्रयास हो रहा है। अपनी ताकत देने के लिए हर दल को तो है ही ना आज़ादी की संगठन को मजबूती दे, एक अलग है। लेकिन वहाँ सीट की भी दावेदारी हो रही है। वीआईपी पार्टी तो 60 सीट चाहिए और कांग्रेस को 70 सीट कहती है कि सम्मानजनक सीट चाहिए। 40-45 सीट पर तो दावा किया गया कि वर्कआउट कर चुकी है। तो चलिए, 17 अप्रैल को जो महागठबंधन दल की बैठक होने वाली है उसमें अब चीज़ें स्पष्ट होंगी ज़्यादा। वाम दल को कोई झंझट नहीं है, वाम दल को कोई बहुत दावेदारी नहीं है। अभी 17-18 हैं तो 30 सीट पिछले चुनाव में लड़े थे, उतनी ही रहने वाली है। और वीआईपी पार्टी जो 60 सीट की दावेदारी कर रही है, और डिप्टी सीएम का चेहरा भी है मुकेश सहनी महागठबंधन। तो खैर ये सब तो भविष्य की बात है। फिलहाल कांग्रेस का जो अभी रुख रवैया है उसे राजद को तो परेशानी दिख रही है। हालांकि आपको याद होगा लालू जी कह चुके हैं, कोई माई का लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता है। अब खुद तेजस्वी ही सीएम का खुद को चेहरा बनाकर अभी अभियान और प्रचार में भी लगे हुए हैं। लेकिन महागठबंधन में जो द्वंद्व है वो तो अपनी जगह है, देख ही रहे हैं आप। अब उसी तरह से एनडीए भी पूरे अभियान में जुट गया है। फिर इसी महीने प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं। आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री हाल में न गए हैं अमित शाह जी। तो बिहार में एनडीए तो अभी अपने अभियान में लड़ रहे, लेकिन वहाँ भी अभी भी एक द्वंद्व है कि भाई इस चुनाव के बाद 2025 में चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा। क्या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? हालांकि अभी तो स्पष्ट तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि भाई नीतीश जी नेता हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी। एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। और यहाँ भी मांझी अपनी पार्टी जो वीआईपी उनकी पार्टी है हम पार्टी, वो 40 सीट मांग रहे हैं।
और इधर भी सीटों की दावेदारी शुरू हो गई है। अभी तेजस्वी ने सीट की मांग नहीं की है, लेकिन स्वाभाविक है, 5 MP हैं तो 30 तो कम से कम उनका सीट बनता ही है। और फिर उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में हैं। और भाजपा और जदयू में सीट का बंटवारा कैसे होता है? अभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 80 विधायक हैं उसके, और 42-43 विधायक हैं जदयू के। तो ये भी एक अभी है कि कुल मिला जुला कर इस बार बीजेपी यहाँ बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। बराबर सीट पर जदयू बीजेपी का इस बार के चुनाव में तो लड़ने की मुझे नहीं उम्मीद दिख रही है। भले ही एक गलियारे में चर्चा होती है, और अभी जो रिश्ता नाता है जदयू बीजेपी का, खास करके ललन सिंह और संजय झा जिस ढंग से बीजेपी और जदयू के बीच सेतु बने हैं, और ख़ासकर वक्फ कानून के संशोधन बिल पर जो रवैया रहा कानून बनाने में, जदयू ने जो सहयोग किया है, इसके चलते जो मुसलमानों के प्रति, खासकर मुसलमानों में जो रुख जदयू के प्रति है, और जदयू में जिस ढंग से कोहराम मचा है मुस्लिम लीडर्स का, कोई दर्जन भर लीडर तो छोड़ चुके हैं मुस्लिम लीडर, और सबको के साथ धोखा देने की बात करते हैं। हालांकि अभी भी जो नीतीश कुमार की जयकारा लगाने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने तो अपने कार्यकाल में मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया है, तो भरोसा कर रहे हैं। और जहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई वक्फ कानून जो बना है, जिसको कह रहे हैं कि उम्मीद नाम रखा गया है, इसे उम्मीद है कि खासकर गरीब मुसलमानों का इससे वेलफेयर होगा। और वक्फ की जो संपत्ति है बिहार में, कोई 29,000 बीघा ज़मीन, 9,000 एकड़ ज़मीन कहते हैं, उसमें 25% तो अतिक्रमण में है, और इसमें चंद लोग इसके मठाधीश बने हैं। तो ये सब कुछ निकाला जाएगा, अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, और जो जिस ढंग से उसको व्यवस्थित किया जाएगा तो गरीब मुसलमान का कल्याण होगा। मतलब स्पष्ट है, खासकर पसमानदा मुसलमान का तो भरोसा रहा है नीतीश कुमार, लेकिन अभी तो परसेप्शन बन गया है, मुसलमान इन जनरल बहुत खिलाफ हैं, नाराज़ हैं नीतीश कुमार से। तो एक स्थिति बनी हुई है अभी। कुल मिला जो कि इस चुनाव में जो कुछ होगा, अब यहाँ भी सीट का बंटवारा बहुत द्वंद्व नहीं है, लेकिन खासकर नेतृत्व के सवाल पर तो अभी है कि नीतीश जी और मोदी के नाम पर काम पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो एनडीए तो लग गया है अभी अपने अभियान में, और बूथ लेवल तक कार्यक्रम और सब पूरा एनडीए के नेताओं का साझा कार्यक्रम चलाने की बात है। तो एक स्थिति है, लेकिन अभी भी एक बात कहते हैं कि जाति का जंजाल और नेतृत्व का भ्रमजाल, इसी में है भी बिहार की राजनीति। महागठबंधन में जहां नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस पेच फंसा रही है सीएम के चेहरा पर, वहीं इस चुनाव के बाद क्या होगा, जो खासकर जन स्वराज पार्टी कहती है कि भाई नीतीश या राजद कि अभी बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति क्या है ना, उनकी शारीरिक टायर्ड हो गए हैं, और उसके बाद फिर उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठता है। इस स्थिति में जो अभी खासकर पूर्व नौकरशाह और चंद लोग राजपाट चला रहे हैं, यही ना आरोप है। तो ये सब कुछ स्थिति में देखिए आने वाला दिन में चुनाव में और क्या क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल ये जाति का जंजाल और नेतृत्व का भ्रमजाल इसी स्थिति में फंसा हुआ है, और दोनों महागठबंधन में अब चुनाव नज़दीक आते देखकर सब कुछ होगा तय। तो 17 अप्रैल को जो महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, कुछ तस्वीर साफ ज़्यादा हो जाएगी। यही अभी चर्चा थी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।